इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरी मां अहल्या इसीलिए कहती हैं, प्रभु आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि जिस जौन में, जिस जन्म में हम जहां शरीर पकड़े, मेरा मन आपके चरण कमलों में ही पराग रस पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे। नाथ न मांगू बरयाना, और कुछ नहीं चाहती हूं, यही बर कि मेरा मन आपके श्री चरण कमलों का पराग लेता रहे, मन आप में रमा रहे, विषयों में नहीं, जगत में नहीं। जगत का सुख आए तब भी उसकी अनुभूति न हो। क्यों? देखो भैया, हर दिव्य वस्तु, हर श्रेष्ठतम वस्तु से हमको प्रेम हो गया तो उसके नीचे वाली दोनों वस्तुओं के प्रति हमारी दृष्टि जाएगी ही नहीं। जब हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम में प्रेम रखेंगे तो इन दोनों में बुद्धि जाएगी क्या? नहीं। जगत में भगवत प्रेम से अधिक कोई प्रेम है ही नहीं। प्रभु मेरा मन जब आपके चरण कमलों में लगा रहेगा तो ये जगत के व्यवहार की स्मृति नहीं रहेगी। इसलिए मम मन मधुप करे। यही बात सिधारी पतिलोक निर्णय। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ कपट जंजाल छोड़कर भज। जंजाल क्या है? गृह कारज जंजाल है। गृह कारज नाना जंजाला। फुर्सत नहीं है, इतना काम है। घर का काम कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेता है, लगे रहता है। ये माताएं धन्य हैं कि सब काम समेट के भगवान की कथा सुनने भी आ जाती हैं। घर का काम समाप्त नहीं होता, वही काम रोज रोज। सुबह उठने से लेकर रात को 10:30 बजे शयन तक भैया हो काम ही काम, काम ही काम। बाबा कहते हैं तुलसीदास सठते ही भजू, झाड़ी कपट जंजाल कभी समाप्त नहीं होगा, ये लगा ही रहेगा। उद्धार करके मां अहल्या का गुरु विश्वामित्र जी गंगा दर्शन कराए, गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों को। आगे बढ़े, विदेहराज का पावन नगर आया। आगे चले बहुरी रघुराया, बेगी नगर नियरा, पुरम्यता राम जब देखे हर्षे, समेत विषय पुर नर नारी, सुभग शुचि संता, सब धर्म ज्ञानी गुण। नगर के लोग, किस नगर? अत मिथिलापति का नगर, जनकपुर के लोग। कल परसों के अखबार में मिथिला के बारे में निकला था, बड़ा सुंदर निकाला था किसी ने, हमने पढ़ा पूरा, तो रखा हूँ आपके लिए। जनकपुर धाम की चर्चा थी, और लोगों के बारे में तो नहीं, लेकिन जो मंदिर है जहाँ हम लोग गए थे, बहुत सुंदर चर्चा थी। और देखिए, जहाँ जहाँ भगवान का पावन धाम है, एक ही तीर्थ में बार बार नहीं जाना चाहिए। भारत में तो करोड़ों तीर्थ हैं, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी बद्री गए, कभी द्वारिका गए, कभी जगन्नाथपुरी गए,
जाते आते रहना चाहिए। ठीक है कि मुरादाबाद बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन फिर भी इस तीर्थ से थोड़ा प्रणाम कर करके कभी कभी घूमते फिरते भी रहना चाहिए। जब देखो तो प्रदीप जी की तरह हरिद्वार पहुंच गए। ये कौन सा तीर्थ है? हरिद्वार तो बगल में है। कभी द्वारिका जाओ, है 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार, है ना? हो 4 बार काशी में गरहन नहाए थे। ऐसे ऐसे है वो, सुनाएंगे। तो जाते आते रहना चाहिए। हम लोग तो अभी 18 सितंबर से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, तो एक कथा बद्रीनाथ, एक कथा जगन्नाथपुरी, एक कथा द्वारिका। जहाँ रचना बन जाएगी वहाँ चल के कथा सुना, इसी बहाने दर्शन हो जाता, नहीं तो कहाँ जाना पड़ता है साहब। छोड़ते ही नहीं है संसार में इतना काम। सब जगह दर्शन कराया करिए। सब तीर्थों की अलग अलग महिमा है और जाना चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए, 52 द्वारे माँ के हैं दर्शन करना चाहिए, 7 पुरियाँ हैं, सबका दर्शन कर लेना चाहिए। एक ही जगह बार बार नहीं। एक हमारे बड़े अच्छे परिचित हैं, वो वैष्णो देवी हर साल जाते हैं। जून के महीने में छुट्टी हुई चले गए, तो इस बार डांटा था कि भैया बार बार एक ही जगह जा दी तने, तीर्थ कहीं चले जाओ। पहले अब टिकट बन गया है, तो हमने कहा ठीक है जाओ। वो उधर गए, इधर चोरों ने तोड़ करके पूरा लाकर से गहना ही निकाल लिया। तो फ़ोन किए रोते हुए कि महाराज श्री तो चोरी हो गया। हमने कहा फ़ोन रखो, फ़ोन रखो, जिसको ज़रूरत थी ले गए, आपको नहीं ज़रूरत थी आप धरे रहे, क्या करना है? संसार का व्यवहार है, चलता रहता है। अब डांट तो दिए, लेकिन फिर हम गए उनके यहाँ सांत्वना देने, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे आप, फिर होगा। वो फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना, यथार्थ ये नहीं है। जितने तीर्थ हैं वो सब जगह हो आया करो, अलग अलग महिमा है। कभी श्रीधाम गए, कभी अवध धाम गए, कभी काशी जी गए, कभी प्रयाग गए, कभी नैमिष गए। तीर्थ तो साहब क्या कहें, हर तीर्थों की अलग अलग महिमा है। जानते हैं, तीर्थ में जाकर कुछ करना नहीं है। जो तार देता है केवल जाने मार्ग से, उसी का नाम है तीर्थ। तारेत इति तीर्थ, जो पहुंच गए तार दे। इसलिए जो तार दे उसी का नाम तीर्थ है। श्री वैष्णव संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। जरा तीर्थ हमको भी, और वो जगत गुरु जी की पादुका तीर्थ दे दो, है ना? तो तीर्थ में जाने से मन बनता है। आप न अभ्यास हो, आप तीर्थ चले जाइए, आपका मन बन जाएगा, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। अब मिथिला जब आप जाएंगे, पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्म ज्ञानी गुणवंत। मिथिला के लोग सब धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। धर्मशील माने धर्म के व्यवहार का पालन करते हैं, गुण माने सद्गुण संपन्न है, और ज्ञानी है। मिथिला के लोग तो ज्ञानी हैं, लेकिन ये लोग चतुर हैं। क्या हो भाई जी, इनको बता रहा हूं। ठीक है, ज्ञानी चतुर नहीं होता, ज्ञानी विज्ञान भाव का अवस्थित साधक होता है। पूर्ण नर नारी सुभग मने सुंदर है, शुचिता अंतः और बहिर्भावी पवित्र हैं। संत मने अनंत की स्मृति में ही रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। मां भगवती के लाला हैं सब भगवती ने कितनी कृपा की है। देखो भगवती ने कितना पुण्य होगा महाराज का, सोचिए ना। चक्रवर्ती जी को ब्रह्मपुत्र प्राप्त करने के लिए कितना तप करना पड़ा, 23,000 वर्ष तक तप करना पड़ा था चक्रवर्ती महाराज को मनुष्य शरीर में, मां शत्रुपा जी के संग में। लेकिन मिथिलापति ने कोई तप नहीं किया, केवल हल चलाया, भगवती प्रकट हो गई। भाई प्रकट कुमारी भूमि विदारी, ये तप है, तप है। बेटियां तप हैं, बेटियां यज्ञ का फल हैं साहब। देखिए
पहुंचे जैसे एक अमराई देख करके उतरे। मिथिलापति ने स्वागत किया, राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। आहा, मेरे प्रभु को देखकर बेहवल हो गए मिथिलेश। मिथिलेश ने पूछा, प्रभु कह हुनाद सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक। मेरा मन जिसको सहज वैराग्य है, सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि। इसलिए बार बार पूछता हूं, ये कौन है बताइए? साक्षात परमात्मा तो नहीं, 200 रूपों में आ गया? सहज विरागी मन मेरा इनमें लपटा गया। मन सब जगह नहीं लगता, सबका मन सब जगह नहीं लगता, लेकिन जहां मन लग जाए समझिए कुछ है। मिथिलापति को भी लगा कुछ है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन, इनको देखकर मेरे मन में इतना प्रेम हो गया, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अति अनुराग हो गया। ब्रह्म चिंतन मेरे मन ने त्याग दिया। इसलिए बार बार पूछता हूं। गुरुदेव ने कहा, राजन आपने सही पहचाना। ए प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, तब मन मुस्कान राम सुनिबा। राम जी सुनकर मुस्कुराए। गुरुदेव ने छिपा लिया। कहा, चक्रवर्ती महाराज के दोनों पुत्र हैं, हमारे आश्रम में यज्ञ पूरा करना था, अस्तु इनको ले आए थे। अब पहुंचाने जाते विलंब होता। सुना आपके यहाँ भी कोई यज्ञ हो रहा है, तो इनको दर्शनार्थ ले आए। यहाँ के बाद हम अयोध्या ही जाएंगे। इन्होंने यज्ञ रक्षा किया। मार्ग में आते एक लीला की, आप श्रवण किए होंगे। अनेक असुरों को मार गिराया, यज्ञ रक्षा भई, यज्ञ हमने पूर्ण कर लिया। हा। परिचय जानकर चक्रवर्ती महाराज के लाला लोग आए हैं। अस्तु, मिथिलापति ने सुंदर सदन में वास दिया। भोजन हुआ, विश्राम। 5 बजा संध्या वेला में तो गुरुजी ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और गुरुजी लोगों के लिए क्या है? कथा हो, कीर्तन हो, आरती हो, भोग राग लो, प्रसाद लो, आनंद मनाओ। गुरुजी प्रारंभ हो गए। मणिमंडली, कुछ नगर के लोग राम लक्ष्मण प्रभु श्रवण करने लगे। लेकिन थोड़ी देर कथा भई तो लक्ष्मण जी थोड़ा हचकचाए। भगवान समझ गए लक्ष्मण जी का मन अब कथा में नहीं लग रहा है। तो हाथ जोड़कर प्रभु ने कहा, प्रभु गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को मैं मिथिला दर्शन करा लाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। गुरु जी ने कह दिया, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन देखा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।